हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षरा लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्साइज एक्ट का थर्ड पार्ट, चैप्टर 5 हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेक्शन 5 बात करता है ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स। तो सबसे पहली बात, अथॉरिटी कौन सी है जो ड्यूटी लगाती है? इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी दो ड्यूटीज़ की बात की गई है अंडर सेक्शन 25? इट्स द एक्साइज ड्यूटी एंड द कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। तो जितने भी एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं अदर देन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, उन सब के किस चीज़ पे? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, जितनी भी चीज़ें आपकी अंडर लाइसेंस अंडर सेक्शन 13 की बात की गई है उन सब पे क्या लगाई जाएगी? ड्यूटी की बात ड्यूटी लगाई जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट इन्हांस भी कर सकती है जो रेट ऑफ द ड्यूटीज़ हैं, या रिड्यूस भी कर सकती है रेट ऑफ ड्यूटीज़। तो ये बात है करता है हमारा सेक्शन 25। 26 बात करता है कि वेज ऑफ लिविंग सच ड्यूटीज़। तो जितने भी क्वांटिटी डिसाइड की है स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, कलेक्ट करना, मैन्युफैक्चर करना या इशू करना फ्रॉम द डिस्टिलरी, ब्रूवरी और वेयर हाउस, तो इन सब चीज़ों पे क्या लगाया जाएगा? ड्यूटी लगाई जाएगी। पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीजेस, पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीज, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट करेगी पेमेंट ऑफ अ सम इन कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ एनी लीज। और लीज की बात हमने की है सेक्शन 18 में, ठीक। तो यहाँ पे पेमेंट कौन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट लेगा। देन आता है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमारी बात करता है फॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉर्म्स एंड कंडीशन कहाँ दिया गया है लाइसेंस का, इट इज़ सेक्शन 28। तो अगर कोई भी परमिट है, पास है या लाइसेंस है, शैल बी इशूड और ग्रांटेड कब दिया जाएगा? जब एक फ़ीस है एक पीरियड के लिए, वो फीस जब आप सबमिट करोगे और लाइसेंस में एक रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस रहेंगी जिसका अगर फिर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो पेनल्टी इम्पोज की जाती है। ये सब चीज़ें आपका सेक्शन 28 बताता है। 28 का ए बात करता है सुपरविजन चार्जेस के बारे में, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सुपरविजन चार्जेस कहाँ पे हैं, तो इट इज़ इन 20 का ए। तो स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल कोई भी ऑर्डर इन राइटिंग निकाल सकती है और उसमें डायरेक्ट कर सकती है मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सेल, परचेज, यूज़, कल्टीवेशन या कलेक्शन, किसी भी चीज़ को लेके जो भी इंटॉक्सिकेंट्स या डीनेचर्ड स्पिरिट्स हैं वो क्या पे करेंगे? शैल पे सुपरविजन चार्जेस एज इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को एक्सटेम्प्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम सुपरविजन चार्जेस को देने से, ठीक। फिर आता है सेक्शन 29 की बात करता है पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम लाइसेंस। सिक्योरिटी की बात की गई है कि पावर है, जो भी अथॉरिटी लाइसेंस ग्रांट कर रही है उसके पास पावर है सिक्योरिटी के लिए। तो एनी अथॉरिटी ग्रांटिंग लाइसेंस वो क्या रिक्वायर करती है कि जो लाइसेंसी है वो एक काउंटर पार्ट एग्रीमेंट साइन करे, एग्जीक्यूट करे टू गिव द सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट। यानी कि क्योंकि जो लाइसेंस में टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो उसको एग्री करेगा इस चीज़ के लिए, वो उसको एक काउंटर पार्ट एग्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 31। सेक्शन 31 आपकी बात करता है पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली बैकग्राउंड से थोड़ा सा साउंड आ रहा था इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। ओके, ना सेक्शन 31। सेक्शन 31 आपकी बात करता है पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस। तो किसके पास पावर होती है? देखो, स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो जो भी अथॉरिटी लाइसेंस दे रही है, परमिट दे रही है, पास दे रही है, वो उनके पास पावर होती है कैंसिल या सस्पेंड करने को उस लाइसेंस, परमिट या पास को। पावर टू विड्रॉ लाइसेंस,
अब पावर, सेक्शन 32 आपकी बात करता है पावर टू विड्रॉ लाइसेंस। तो कोई भी अथॉरिटी जो ग्रांट कर रही है लाइसेंस को, वो लाइसेंस को कंसिडर कर सकती है फॉर द विड्रॉवल ऑल्सो। तो इट शैल रिमिट अ सम ऑफ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द फीस पेबल इन 15 डेज। 15 दिन का इसमें फीस पेबल के लिए टाइम दिया गया है। सेक्शन 33 आपकी बात करता है सरेंडर के बारे में, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। तो जो भी होल्डर ऑफ द लाइसेंस है वो सरेंडर कर सकते हैं अपने लाइसेंस को ऑन द एक्सपायरेशन 1 मंथ नोटिस, यानी कि एक्सपायरेशन में 1 मंथ का नोटिस आपको देना पड़ेगा। और रिटन में किसको देना पड़ेगा? कलेक्टर को देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविज़ो बोलता है कि एक्साइज कमिश्नर को सेटिस्फाई होना चाहिए, जो भी आप रीज़न देते हैं, जो भी आप शो कॉज देते हैं कि मुझे ये सरेंडर करना है लाइसेंस, तो उस चीज़ के लिए एक्साइज कमिश्नर को सेटिस्फाई होना चाहिए और कलेक्टर को आप क्या करेंगे? नोटिस देंगे। सेक्शन, अब आता है हमारा चैप्टर 7 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टफ भी है, कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल्स भी आई थी, मैसेजेस भी आए थे, तो कुछ लोगों को बड़ा टफ लगा था ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ को लेके। तो इट्स वेरी इजी, लेट्स गो विद दिस। तो सेक्शन 34 आपकी बात करता है पेनाल्टीज फॉर द अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन एंड सेल एक्सेट्रा। तो जो कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है किस चीज़ को लेके? इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को लेके, या जो नोटिफिकेशन में रूल्स थे, या ऑर्डर जो भी बनाए गए हैं उसको इशू किया गया है। और क्या चीज़ आप कॉन्ट्रावेन कर सकते हैं? जो लाइसेंस या परमिट या पास में कंडीशंस लगाई गई हैं रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट, पोजेशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, या सेल कर रहे हो आप इंटॉक्सिकेंट को, या कल्टीवेशन ऑफ भांग, टैप से यानी ताड़ी या ड्रॉ कर रहा है, मतलब कि ताड़ी का एक्चुअली पेड़ होता है उसमें से निकाला जाता है। डिस्टिलरी या ब्रूरी का आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या उसका वर्क कर रहे हो, या आप कोई मटेरियल है विच इज़ इसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, तो मटेरियल हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, या अपैरेटस हैं, ठीक है, उनको आपने रखा हुआ है, उसको उसके आप पोजेशन में हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की कंडीशंस को आप क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रावेन कर रहे हो। तो अगर हम सबसेक्शन 2 की बात करें, सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 2, जो हमारा सबसेक्शन 1 है ये बात कर रहा है सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 2, अगर फर्स्ट टाइम कोई चीज़ हो रही है तो उसमें कितना फ़ाइन है। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, नॉट लेस देन 6 मंथ की आपकी पनिशमेंट है, जो कि बढ़ के 2 साल की हो सकती है। ये फर्स्ट टाइम है। अगर आप सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम कर रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट जो आपकी हो जाएगी नॉट लेस देन 1 ईयर विच में एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स, ठीक है। फाइन फर्स्ट टाइम में कितना है? नॉट लेस देन 10,000 बट मे एक्सटेंड टू 50,000, नॉट लेस देन 20,000 एक्सटेंड्स टू 2 lakhs, ये सेकेंड टाइम। बेसिकली है क्या, इसमें 2 तरह से पनिशमेंट दी गई है। अगर आप पहली बार कोई ऑफेंस कर रहे हो रिगार्डिंग दिस तो आपका ये स्टेटस रहेगा पनिशमेंट का। अगर आप सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम कर रहे हो तो आपकी पनिशमेंट ये हो जाएगी, ठीक। इसके बाद पर्सन कन्विक्टेड बाय ए एंड बी एंड क्वांटिटी क्या थी जो इंटॉक्सिकेंट की थी? एक्सीड्स 5 बल्क लीटर, तब आपकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी? नॉट लेस देन 1 ईयर्स। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो नॉट लेस देन 1 ईयर विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। एंड फाइन अगर बात करें तो नॉट लेस देन 25,000 बट में एक्सटेंड टू 1 lakhs, ठीक। अगर हम सेकेंड कन्विक्शन, अगर सेकेंड बार वो बंदा सेम बंदा कर रहा है तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? नॉट लेस देन 2 ईयर्स बट में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। देन फाइन कितना है? नॉट लेस देन 50,000 बट में एक्सटेंड टू 2 lakhs, ओके। तो ये आपका सबसेक्शन 2 था। सबसेक्शन 3 आपकी बात करता है जो भी ऑफेंसेस हैं बाय क्लॉज ए एंड क्लॉज बी एंड क्वांटिटी ऑफ द लिकर एक्सीड्स 5 बल्क लीटर्स, ठीक। अब जो भाई सबसेक्शन 2 में भी तो हमने यही बात की, तो 3 में क्या डिफरेंस है? 3 में आपकी ऑल इंटॉक्सिकेंट्स की बात की गई है, आर्टिकल इम्प्लीमेंट्स की बात की गई है, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वीनियंस, इन सब के बारे में बात की गई है, ठीक। तो यहाँ पे अगर कमिट हो रहा है तो जो भी एरिया है उसको क्या कर दिया जाएगा? सीज कर दिया जाएगा, कन्फेस्टिकेटेड कर दिया जाएगा और उस बंदे के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा सबसेक्शन 3 बोलता है। नेक्स्ट है सेक्शन 35। 35 आपकी बात करता है पेनाल्टी फॉर ऑल्टरिंग
for attempting to alter any denatured spirit or denatured spirituous प्रिपरेशन। डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट में बोल दिया है कि इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो अगर कोई भी अंडर सेक्शन 35 अगर हम बात करें तो कोई भी ऑल्टर कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है ऑल्टर करने के लिए किसी डीनेचर्ड स्पिरिट को या डीनेचर्ड स्पिरिटियस प्रिपरेशन को, किस लिए, ताकि वो ह्यूमन कंजप्शन उसका करवा सके। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है ये ऑल्ट्रेशन या अडल्ट्रेशन, ये अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो क्या पनिशमेंट रहेगी, नॉट लेस देन 2 months विच में एक्सटेंड टू 2 years। फाइन कितना है, नॉट लेस देन 5,000 विच में एक्सटेंड टू 25,000। जो सेकेंड टाइम का कन्विक्शन के बारे में बात की गई है वो उसके प्रोविज़ो में बताया गया है। तो सेकेंड टाइम अगर कर रहे हैं, पहले में 2 महीने था तो अब नॉट लेस देन 1 year विच में एक्सटेंड टू 6 years। फाइन नॉट लेस देन 5,000 विच में एक्सटेंड्स टू 50,000। ओके, अब इसमें बी बात करता है पोजेशन में है कोई स्पिरिट फॉर द अल्टरेशन, सेम पनिशमेंट रहेगी सबकी। एंड मिक्सेस डीनेचर्ड स्पिरिट सच ऑल्टर डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिटियस प्रिपरेशन, तो इन सब की पनिशमेंट ए बी सी की पनिशमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 36 जो बात करता है पेनाल्टी फॉर इलीगल पोजेशन के बारे में। इलीगल पोजेशन, भाई हूएवर क्या कर रहा है विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, पोजेशन में है क्या, एनी क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट। ठीक, या अनलॉफुली वो क्या कर रहा है, इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेट या कलेक्शन कर रहा है, तो पनिशमेंट कितनी होगी उसकी, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 months एक्सटेंड टू 5 years, फाइन नॉट लेस देन 1 lakh विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 36A आपकी बात करता है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के बारे में। तो आपको पूरा प्रोविज़न नहीं पढ़ना है, आपको मेन पता होना चाहिए पनिशमेंट के बारे में। 36A में अगर हम बात करें तो पेनाल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग और यूजिंग एनी प्लेस एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस और फॉर हैविंग केयर, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ और फॉर असिस्टिंग इन कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ एनी सच प्लेस। ठीक, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक्सटेंड 1 year जो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 1 year, फाइन इज 5,000 विच में एक्सटेंड टू 25,000। देन अगर सेकेंड टाइम आप कर रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट 2 years है, फाइन नॉट लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू 50,000। 36B आपकी बात कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट, ये आपकी बात करता है पेनाल्टी फॉर बीइंग फाउंड ड्रिंक फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग इन अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। तो अगर आप कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो फाइन कितना है, एक्सटेंड्स 1,000 रुपीज़। 36C बात करता है कि जहाँ पे पेनाल्टी फॉर परमिटिंग अ प्लेस टू बी यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ अदर पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A। मतलब कोई भी प्लेस को हम परमिट कर रहे हैं कि ठीक है आप यूज़ कर सकते हो, और ऑफेंस कौन सा हो रहा है, जो पर्सन वहाँ पे है वो ऑफेंस कर रहे हैं 34, 35, 36 एंड 36A का, तो इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, 1 year हो जाएगा, फाइन कितना हो जाएगा, नॉट लेस देन 200 विच में एक्सटेंड टू 2,000, और ये दोनों होगा। ठीक है। 36D आपकी बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड टू अब्सटेन फ्रॉम कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 34 और 36। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कराता है बॉन्ड, कौन एग्जीक्यूट कराता है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज़ द मजिस्ट्रेट। ऑर्डर कर सकते हैं कि आप एग्जीक्यूट करिए बॉन्ड को विद और विदाउट श्योरिटीज़, और जो उसकी लिमिटेशन होगी दैट विल नॉट एक्सीड 3 years। 3 years के लिए वो वैलिड रहेगा। अब सर्कमस्टांसेस कौन से होते हैं, जब आपका बॉन्ड वॉइड हो जाएगा, तो जो कन्विक्शन है उसके लिए अपील हुई, अपील में क्या हुआ, कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया, तो जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देन 36F आपकी बात करता है पब्लिक प्लेस में पेनाल्टी फॉर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एट पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, टेम्पल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एंड पब्लिक रोड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो तो इट इज़ 1,000 नॉट लेस देन 1,000 विच में एक्सटेंड टू 5,000। सेकेंड टाइम आप कर रहे हो तो नॉट लेस देन 5,000 विच में एक्सटेंड टू 10,000 प्लस 3 महीने की आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36F।
नेक्स्ट इज पेनाल्टी फॉर क्रिएटिंग। अब आपने लिकर इनटेक कर लिया है, अल्कोहल इनटेक कर लिया है, कंजप्शन कर लिया है, अब आप पब्लिक प्लेस में क्या कर रहे हो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, तो फाइन कितना है, नॉट लेस देन 10,000, एक्सटेंड्स टू 25,000 और इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months। ओके। पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस अदरवाइज नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब सेक्शन 37 आपकी बात करता है, अब हर चीज़ के लिए तो आपका दिया नहीं गया है क्या पनिशमेंट होगी, क्या पेनाल्टी होगी, तो यहाँ पे बात की गई है भैया अदरवाइज अगर कोर्ट में नहीं दिया गया, एक्ट में नहीं दिया गया तो क्या होगा, तो नॉट लेस देन 6 months विच और फाइन 1,000। ओके। 38 आपकी बात करता है पेनाल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर। वेंडर लाइसेंस्ड है, वो क्या कर रहा है, अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा नॉट लेस देन 100 विच में एक्सटेंड टू 2,000। ओके। 36(8) आपकी बात करता है कि पेनाल्टी ऑन लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर, किसके ऊपर पेनाल्टी लगा रहे हैं हम, लाइसेंस मैन्युफैक्चर के ऊपर या वेंडर के ऊपर लगा रहे हैं, ऑफ इंटॉक्सिकेंट फॉर मिक्सिंग। अब वो क्या कर रहा है, अडल्ट्रेशन कर रहा है, मिलावट कर रहा है, फॉर मिक्सिंग और परमिटिंग, या तो वो खुद कर रहा है या वो किसी को परमिट कर रहा है कि नहीं भाई तुम मिला दो। क्या मिलाना है, नॉक्शियस ड्रग और एनी फॉरेन इंग्रेडिएंट। फॉरेन इंग्रेडिएंट जो चीज़ आपके पास है उसमें आप कुछ और मिला रहे हो तो दैट इज़ अ फॉरेन इंग्रेडिएंट, या आप उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, और कलरिंग सब्सटेंस, या आप उसमें कुछ कलर मिला रहे हो, तो इम्प्रिजनमेंट कितना हो जाएगा, नॉट लेस देन 1 month विच में एक्सटेंड टू 1 year। फाइन कितना हो जाएगा, नॉट लेस देन 300 विच में एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज़। 38 का 9 आपका बात करता है पेनाल्टी, पेनाल्टी फॉर मिसकंडक्ट ऑफ लाइसेंसी। अब लाइसेंसी अगर मिसकंडक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या पेनाल्टी लगेगी, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बात की गई है। 3 कैटेगरी में है, सबसे पहली बात है कि भाई आपसे लाइसेंस मांगा गया, आपने लाइसेंस नहीं दिखाया, फेल टू प्रोड्यूस, दैट इज़ फाइन कितना लगेगा, 400 रुपये। सेक्शन 34 का अगर केस है या 62 में जो रूल्स दिए गए हैं उनका कॉन्ट्रावेंशन है तो फाइन कितना हो जाएगा, 10,000। सी बात कर रहा है भाई लाइसेंस, परमिट और पास, इन तीनों की कंडीशन का कोई आपने क्या किया, ब्रीच किया है, तो कितना फाइन हो जाएगा, 10,000। 40 की बात करता है पेनाल्टी कंजप्शन इन केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप में पेनाल्टी, अगर आप कंजप्शन अलाउ करते हैं तो कितनी पेनाल्टी लगेगी, तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड 1 year एंड फाइन नॉट लेस देन 500 विच में एक्सटेंड टू 4,000 रुपीज़। सेक्शन 40A विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपसे पूछा गया है प्री में। 40A आपकी बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू असॉल्ट ऑफ ऑन ऑफिसर। कोई भी पर्सन अगर असॉल्ट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है या मारपीट कर रहा है, किसका, एक्साइज ऑफिसर का या उस पर्सन को जिसके पास वो पावर्स दी गई हैं, या इन्फॉर्मेंट का, या कोई भी पर्सन जो हेल्प कर रहा है, तो इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी उस पर्सन के लिए, 2 साल की, और फाइन कितना होगा, विच में एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज़। क्रिमिनल लाइबिलिटी की भी बात की गई है सेक्शन 44 में। क्रिमिनल लाइबिलिटी कौन से सेक्शंस के लिए बनाई जाएगी, 34, 35, 36, 36A, 38, 38A एंड 39, ये सब किस में आ जाएंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी में आ जाएंगे। इन्हांस्ड पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 45 आपके इन्हांस्ड पनिशमेंट के बारे में बात की जाती है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है तो अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C एंड 40, तो फिर से अगर आप करते हो तो इट इज़ अ ट्वाइस द पनिशमेंट। तो हमने 45 सेक्शंस आज कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ द एक्साइज एक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका एक्साइज एक्ट कंप्लीट करा देंगे। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।